बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम तरबूज के छिलकों पे बात करेंगे कि जानवरों को ये खिलाना कैसे हैं और कैसे खिलाते हैं, मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इस पे बात करेंगे। तो अभी शाम का टाइम है जी, 5:15 के करीब का टाइम है, कोई 5:15-20 है। तो मैं लेके आया हूँ ऊपर इनके लिए ये कट करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर। तो ये जानवर देख लें जी किस रग़बत से इसकी तरफ आ रहे हैं। इनको पता है कि हमारे लिए कोई खाने की चीज़ आई है। इंसान का जानवर के साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है वो इसी तरीके से इस्तवार होता है। इंसान इनको खिलाता पिलाता है, इनकी टेक केयर करता है। तो ये जो ही इंसान इनके पास आता है तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार उसकी तरफ भाग के करते हैं, लपक के करते हैं। तो बहरहाल टॉपिक है जी, बहुत से दोस्त इन दिनों में पूछ रहे हैं क्योंकि तरबूज का सीज़न है कि तरबूज खिलाना कैसा है, तरबूज के छिलके खिलाना कैसे है, कितने खिला सकते हैं। तो हम इनको खिला सकते हैं जी, लेकिन ये नहीं है कि सारा दिन इसी पे ही रखें। मतलब फ़ी जानवर को हम 1 kg तक आराम से खिला सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर, यानी ये एक्स्ट्रा फीड हो, चारा वगैरह खिला के हम इनको ये दे दें इजीली, जितना ये मुनासिब सी अंदाज में। यानी 1 kg कट किया हुआ ये होगा, अब ये कट किया हुआ 2-3 kg होगा ये। तो मेरे पास तो जानवर खैर ज़्यादा है, मैं तो घर के लिए जो खाने के लिए तरबूज लेके आता हूँ उसके जो छिलके वगैरह वो डालता हूँ। बाद लोग सिटीज़ के अंदर जो रहते हैं वो जो तरबूज कच्चे निकल आते हैं, जो ख़राब होते हैं, वो लेके जानवरों को डालते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो तरबूज जो है ख़राब हो वो ना डालें, कच्चा डाल लें, आप छिलके वगैरह इस्तेमाल कर लें तो वो जानवरों के लिए ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अब डालने कैसे हैं जी, मैं इस तरीक़ेकार से इनको छोटे छोटे क्यूब शेप में पीसीस के अंदर इस तरीक़ेकार से इनको कट कर लेता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इस तरीक़ेकार से जब कट करके हम काट के हम इनको डालेंगे तो ये ख़राब नहीं होते, यानी जानवर जब इनको पकड़ता है तो नीचे नहीं गिरते, ये उतना सा ही उठाता है जानवर जितना उसके मुंह में आ जाता है और उसको इजीली खा लेता। अब ये देखें, ये बकरा बड़ा बेताब है, टाइगर जो है कि जल्दी से ये हमें डाला जाए। तो अभी आपके सामने मैं डालता हूँ इनको, तो ये चंद लम्हात में, चंद सेकंड में इसका सफाया कर देंगे क्योंकि ये इनके लिए मामूली सी खुराक है। तो मैं इनको डालता हूँ। तो भी बस ये मैंने डाल दी है इनको 2 खुरलियों के अंदर, इधर ही ये इनके सामने पड़े हैं। और ये जानवर देख लें जी, सारे एक दूसरे को धक्कम-पेल करके एक दूसरे से बढ़ के आगे आ रहे हैं ताकि हमें ये मिल जाए। तो बहरहाल मैं इनको ये जैसे सब्ज़ी के छिलके घर में होते हैं, फ्रूट के होते हैं, वो इनको यूज़ करवाता हूँ। स्पेशल मैं नहीं लेके आता इनके लिए। तो जो दोस्त ये पूछते हैं कि हम इनको खिला सकते हैं, तो उसका जवाब ये है कि आप बिल्कुल ये खिला सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीड के तौर पर। ये नहीं है कि आप इसी से इनका पेट भरना शुरू कर दें। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर हम ये ज़्यादा मिकदार में खिलाएंगे तो जानवर का स्टोमिक जो है वो डच हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, हाजमे के मसाइल जानवर को हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हमने नहीं खिलाना है, थोड़ी मिकदार में खिलाने हैं। और इसके जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि जब हम जानवर को खुराक वगैरह खिला के एक्स्ट्रा ये खिलाएंगे तो जानवर को ये कह लें कि एक एक्स्ट्रा डिश मिल जाती है। जिस तरीक़ेकार से हम जो है कोई चीज़ खाते हैं एक्स्ट्रा, तो हमें एक वक्ती तौर पे खुशी और मसरत फ़ील होती है, जानवरों को भी होती है। और इसके जो आउटपुट है जानवरों की ग्रोथ के लिहाज से, दूध के लिहाज से, उसके ऊपर तो कोई मेरी इतनी रिसर्च नहीं है क्योंकि मैंने ये एक एक्स्ट्रा फीड के ऊपर यूज़ करता हूँ। एक्स्ट्रा फीड के तौर पर बहुत ज़्यादा मिकदार में जानवरों को नहीं देता हूँ और कभी कोई मसला नहीं बना है। अभी मुझे ये यूज़ करते हुए 10-15 दिन हो गए हैं, तो इतनी सी मिकदार में ये मैं यूज़ करता हूँ। स्पेशल मैं कभी नहीं लेके आया और आप लोगों को भी वही मशवरा दूंगा जो मैं कर रहा हूँ कि आप ये छिलके और कच्चा तरबूज जानवरों को इस्तेमाल करवाएँ, लेकिन जो ख़राब तरबूज है वो मत लेके आएँ। क्योंकि बहुत से तरबूज जो हैं धूप की वजह से, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, वो नरम हो जाते हैं और उनमें जाला सा बन जाता है, फंगस सी लग जाती है। वो फंगस वाला ना खिलाएं, वैसे थोड़ा बहुत नरम हो तो वो खिला दें, उसका कोई इशू नहीं है जानवर को।
और असल में वही चीज़ इनके लिए फ़ायदामंद होती है जो हमारे लिए, जो चीज़ हमारे लिए इंसानों के लिए नुकसानदेह है वो इनके लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे ह्यूमंस का, इंसानों का, वैसे ही इनकी बॉडी जो है वो वर्क करती है और ख़ुराक को हज़म करके जुज़्वे बदन बनाती है। तो बहरहाल मैं डेली जो है इस टाइम पे शाम को यानी असर से मगरब, असर टाइम या मगरब टाइम, ये जो सब्ज़ी के छिलके होते हैं वो इनको देता हूँ। ग्रीन फूडर ये खा चुके होते हैं। अब ये देखें इसकी आदत है जी बड़ी बकरी की दूसरे जानवरों को मारना, तो इसलिए वो दूसरी पठ जो है वो छलांगे लगा रही है इससे डर के मारे थे। तो बिला झिझक इसका इस्तेमाल करें। अगर ब्लॉकेज हो जाए, लेट्स सपोज एक दोस्त ने, एक भाई ने पूछा था कि मैंने छिलके खिलाए हैं और उसका छिलके खिलाने का तरीक़ाकार बड़ा गलत था, ये सुन लें कि उसने क्या किया कि चारा दिया ही नहीं, सुबह से शाम तक 2-3 मरतबा छिलके ही खिलाए, जानवर का स्टोमिक जो है वो ब्लॉक हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, ढीला हो गया। दूध देने वाली बकरी थी, दूध उसने ना दिया, यानी आज खिलाए हैं तो 2 दिन तक उसके असरात रहे। तो ऐसी सूरत हाल में पहली बात तो ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ज़्यादा मिकदार में ये खिलाने ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गलती से ऐसा किसी ने कर लिया, ऐसी सूरत हाल हो जाए, जानवर का मैदा जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो हमने क्या करना है, फौरी तौर पर मीठा सोडा जो है उसका बड़ा 1 से 1.5 चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी में हल करके जानवर को पिला दें फौरी तौर पर। यानी जो ही आपको लगे कि जानवर मेरा ब्लॉक हो चुका है, पेट में उसकी हवास ही भर जाएगी, खाना पीना छोड़ देगा, रगबत नहीं रखेगा खाने पीने में, उसको मीठा सोडा इस्तेमाल करवाएं। कॉलिक कार्बिनो मिक्सर सिरप मिलता है इंसानी मेडिकल स्टोर से, वो अपने पास लाजमी तौर पर रखें। अगर आपने मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करवाना है तो इसकी जगह पे आप वो बड़ी बकरी को, जिस तरह से ये मेरे बकरा मौजूद है, ये बकरी है, ये जो बड़े जानवर हैं, इनको आप 20 सीसी वो कॉलिक का कार्बिनो मिक्सचर जो है, कॉलिक सिरप जो है वो 20 सीसी सिरप थोड़े से पानी में, यानी तकरीबन 10 सीसी पानी ले लें, उसमें हल करके जानवर को पिला दें। उससे भी जानवर जो है वो इस सिचुएशन से निकल आएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि जानवर को साथ टेम्परेचर भी हो जाता है, क्योंकि मौसम इस तरीके कार का है, तो आप फिर साथ टेम्परेचर की मेडिसिन भी यूज़ करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। जितना हम लेट करेंगे जानवर जो है वो हमारा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसका पर्पज़ ये था क्योंकि कुछ दोस्तों ने पूछा था कि तरबूज का सीज़न है, क्या हम ये बकरियों को खिला सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ये कैप्चर करने की कोशिश की है। उम्मीद है जी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि किस तरीके कार से हमने इनको खिलाना है। एंड पे और बात करता चलूँ कि जैसे मैंने ये कट किया है ऐसे ही खिलाएं, जानवरों को साबुत ना फेंकें, खाने में दुश्वारी होती है और छिलके या फ्रूट वगैरह वो ज़ाया भी होता है। उसके छोटे छोटे पीस कर लें ताकि जानवर इजीली उसको इनटेक कर सके, खा सके। तो अब जो है जी वीडियो एंड करते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।